गुड मॉर्निंग। ओली मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग। उड़ जाओ दिक्का बाबू। मिशिका, सुबह हो गई भाई, सुबह हो गई। उठ जाओ बेटा, उठ जाओ देखो। मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है मेरी बेटी से। तो आप सभी को कविता मिशिका ब्लॉग की तरफ से प्यारा सा गुड मॉर्निंग। बड़े को नमस्ते, छोटों को प्यार। तो आ गई हूँ मैं किचन में। मैं बना रही हूँ अंडा ब्रेड। तो और साइड में मैंने चाय चढ़ा रखी है। मेरी बेटी की मस्ती देखिए आप लोग। क्या कर रहे हो आप? हाँ, तो मम्मा पास आ जाओ, आ जाओ। ये मेरी बाबू के बच्चा, आ जाओ। अरे मेरा बेटा चलने लगी मेरे बाबू। मिशिका, 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 क्या कर रहे हो आप? इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, शक्ल दिखाओ। क्या कर रहे हो मेरे बाबू? अरे मेरा बाबू। हेलो बोलो सबको, हेलो 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 कर दो, हेलो कर दो, हेलो। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, सब बढ़िया, पूछ लो। दोस्तों नाश्ता वगैरह हो गया है मेरा। अब मैं अपनी बेटी को नहला धुला के उसके बालों की कंघी कर रही हूँ। छोटे बच्चे हैं, उनके सिर में भी खुजली मस्ती हुई, तो मैंने छोटी सी कंघी रखी अपनी बेटी के लिए, जो मैं बालों में कंघी कर देती हूँ। और ये जो छोटा बैग आप देख रहे हो ना, इसमें मैंने नेल कटर रखा हुआ है, कंघा रखा हुआ है छोटा सा। ये मेरी बेटी मैंने तैयार कर दी है। अब मैं फ्री हो गई। ये भी एक काम होता है बच्चों को संभालना। अब मैं तैयार होकर अपने और काम निपटाऊंगी फटाफट से। मैंने डिब्बा दे दिया अपनी बेटी को खिलाने के लिए। और दिल्ली में लगातार जैसा कि हो रही है लगातार बारिश से बुरा हाल है और दिमाग भी ख़राब हो रखा है। क्योंकि जो मेरी पहले वीडियो देखते होंगे उन्हें पता होगा कि हम लोग कुछ नया काम शुरुआत करने वाले हैं। और वो काम है कि हम लोग ना, जैसे कि आप लोग पता है मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है और 7 महीने हो गए हैं। तो घर की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। तो इसी वजह से हमने सोचा कि, और दोस्तों ये भी बात सच है, अगर आपके पास पैसे हो ना तो आपको कोई भी इजीली उधार दे देगा। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे ना तो आपको कोई उधार भी नहीं देगा और सीधे मुँह ठीक से बात भी नहीं करते हैं। तो हमने ये सोचा है कि हम छोटा सा अपना रोज़गार करेंगे छोटा सा। देखो, और बारिश हो रही है क्योंकि हमारा काम ऐसा है, हम वीकली जो बाज़ार लगते हैं ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सोम बाज़ार शुक्र बाज़ार, इसमें हम लोग फेरी लगाएंगे। मतलब कपड़े का हमने काम सोचा है। और उसमें कुछ पैसे कम भी पड़ रहे थे, इसलिए मैं ना सिलाई करके वो पैसे इकट्ठा कर लिया। क्योंकि बार बार अच्छा नहीं लगता ना उधार मांगना। और ऐसे भी आपको पता है दिल्ली शहर में रहना कितना मुश्किल काम है, और उधार भी ज़्यादा हो गया हम पे। तो मैं ये सारी बातों को सोच के, ये बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा किचन में आके अब खाना बना लेती जल्दी से, जब भी तो मैं अपना सिलाई का काम करूँगी। तो मैं बना रही दाल चावल चटनी एंड रोटी। ये मैं अपना किचन का काम जल्दी से बना के मैं फटाफट इसलिए कर रही हूँ ताकि क्योंकि हम कितने दिन से टल रहा है। मतलब कभी बारिश हो जाती है, कभी हम पे पैसे नहीं होते, कभी सामान नहीं आता जहाँ से हमें सामान उठाना है। तो इसी वजह से बहुत टालम टाल हो रहा है। पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस होगा। मैंने कभी दुकान चलाई नहीं है। शादी से पहले मेरी अपनी शॉप थी,
सिलाई की शॉप थी। हमारा दोस्त, वहाँ मैंने दुकान बहुत अच्छे से चलाई, सिलाई की दुकान थी। वहाँ ये था कि हमें किसी के पास जाना नहीं था, कस्टमर खुद ही आते थे कि ये कपड़ा हमारा सिल दो करके। पर यहाँ तो हमें खुद ही बुलाना पड़ेगा कि ये कपड़ा ले लो और रोड पे लगानी पड़ेगी। तो ये चीज़ भी दिमाग में है। फिर मैं ये भी सोच रही, पता नहीं हमसे कोई कपड़ा लेगा। मैंने कभी दुकानदारी नहीं की है और मेरे पापा तो इतने अच्छे खासे दुकानदार हैं। हमारी परचून की दुकान है, हमारी रोड पे परचून की दुकान है। तो मेरे पापा ने शुरू से दुकानदारी से हम लोगों को पढ़ाया लिखाया है। हम चारों बहन भाइयों को, हम 2 बहन 2 भाई है, हमें चारों बहन भाइयों को इस लायक बनाया है। जो मेरे बड़े भाई है वो टीचर हैं, जो छोटे भाई है वो मोटर मैकेनिक में, जो मेरी छोटी सिस्टर है वो पार्लर का काम बहुत अच्छे से जानती है। और मैं सिलाई, मुझे बहुत पसंद थी तो मैंने सिलाई का काम सीखा। तो मेरे पापा बोलते हैं कि कोई भी काम बेटा छोटा बड़ा नहीं होता, लोगों की सोच छोटी बड़ी होती है और मेहनत करने में कोई बुराई नहीं। मेरी मम्मी भी यही बोलती है कि बेटा सुख का समय जैसे कट जाता है इंसान सुखी से काटता खुश होके, ऐसे दुख का भी समय ना खुशी से काटना चाहिए। हमें दुख नहीं होना चाहिए, ज़रा सा दुख पड़े और उसे झेलना चाहिए। उससे हमें पता चलता है हम कितना मतलब परेशानियों को झेल सकते, सामना कर सकते हैं। तो ये मैं खाना वाना बना के आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो मैं सिल रही ब्लाउज, मैं अपना काम इसलिए जल्दी फिनिश कर रही हूँ ताकि हम लोग, क्योंकि हमें अभी सामान भी खरीदना है ना दुकान का, जैसे पन्नी हो गई जिसमें हम लोगों को कपड़ा देंगे, और लाइट क्योंकि रात भी हो सकती है तो ये हमें कुछ चीज़ें खरीदनी है। और दिल्ली में बारिश हो रही है तो मैं बोल रही हूँ पापा जी जितनी भी बारिश हो रही है ना अभी हो जाए, सोमवार को बारिश ना हो क्योंकि हमें अपने काम की शुरुआत करनी है। देखो कैसा होता है एक्सपीरियंस। मुझे बस इस चीज़ का दुख है कि मुझे ना अपनी बेटी को छोड़ के जाना पड़ेगा, जो भी 10 महीने की है। इसकी दादी इसको संभालेगी और मैं यही दुआ कर रही हूँ कि ज़्यादा परेशान ना करें। इसलिए मैं अपनी बेटी को इसकी दादी के पास ही मतलब रखने देने की सोचती, ताकि अपनी दादी से घुल मिल रहे और मैं ना रहूँ तो भी सही रहेगी। चलो लो दोस्तों, मैं काम कर रही थी ना तो मेरी बेटी उठ के बैठ गई। मतलब जब मैं सिलाई कर रही थी, मेरा खाना जल्दी बन गया था ना, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत सिलाई कर लेती हूँ। तो मेरी बेटी उठ के बैठ गई। मैंने बोला चलो इसको खाना खिला देती हूँ। तो मैंने दाल चावल बनाया था ना, मूंग की दाल, तो मैंने अपनी बेटी के लिए निकाल दिया था। अभी उसके दांत नहीं आए तो इसलिए मैंने निकाल दिया था कि कोई नहीं उसे दे दूँगी। दाल चावल फीका सा, मतलब मैंने बिना छौंके पहले दाल निकाल दिया था अपनी बेटी के लिए, ताकि उसे खिला सकूँ। और वो दाल चावल ना बड़े शौक से खाती भी है। और आप लोग सोच रहे हो अपनी बेटी की कैसे मुंडी मैंने पकड़ रखी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इसलिए मुंडी पकड़ के भी रखनी पड़ती है। एक बार चम्मच उसने अपनी आँख में भी लगा लिया था, कभी नाक में लगा लेती है, इसलिए मुझे ऐसे पकड़ना पड़ता है। तो मैं खिला रही अपनी बेटी को दाल चावल और वो खा रही शौक से। तो वैसे तो मेरी बेटी तंग नहीं करती जल्दी, पर मूड की बात है, जब मूड ख़राब हो जाएगा ना तो तंग तो करना है। मेरा इंची टेप ले लेगी, कभी मेरी मशीन का पहिया घुमाने लग जाएगी, कभी कुछ करेगी कभी कुछ करेगी। और मेरी नंद की लड़की आती है ना पाही जिसका नाम हो, उसके साथ खेलते मज़े से। दीदी आ गई दीदी करके उसके साथ दोनों बहनें खेलती। तो मैं अपना काम भी कर लेती हूँ। ये मैं खाना वाना खिला के आ गई हूँ अपनी बेडरूम में, कर रही हूँ सिलाई, क्योंकि मेरे को 3-4 ब्लाउज सिलने की और मिले थे ना। मैंने बोला कि चलो सीज़न टाइम है और अभी फेस्टिवल आ रहा है, जैसा कि आपको पता है कि दिवाली है, भैया दूज है, मतलब सारे त्यौहार आ रहे हैं। तो इसी त्योहारों में लोग कपड़े स्टिच करवाते हैं। तो मैंने सोचा कि जब मेरे पास हुनर है तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो मैं ब्लाउज सिल रही हूँ, तो ये सारे ब्लाउज सिल जाएंगे दोस्तों। मैं इसका भी वीडियो डाल दूँगी, मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कितने ब्लाउज सिल
कैसे कैसे मैं किस तरीके के ब्लाउज सिलती हूँ। पहले तो मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया था, शेयर किया था, उसमें मैंने सूट स्टिच किए थे, किसी कस्टमर ने सूट सिलवाए थे मेरे से। और अभी करवा चौथ आ रहा है जैसा कि आपको पता है, तो मैं ब्लाउज सिल रही हूँ। तो मैं ब्लाउज सिलते सिलते मैं ये भी सोच रही हूँ मेरी बेटी मेरे बिगड़ रह भी लेगी, पर भाई करना तो पड़ेगा ना, पहले रोजी रोटी और चीज़ें बात की बात है, तो पहले काम धंधा अपना ज़रूरी है। तो मेरा मानना यह है कि लड़की को मतलब किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, उसके हाथ में ऐसी कला होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं हम शादी के बाद जॉब ही कर सकें, तो ऐसा भी काम होना चाहिए जिससे हम लोग घर बैठे भी कर सकें, अपनी फैमिली को भी देख सकें और अपना काम भी कर सकें। तो इससे मैं 2 काम कर लेती हूँ। मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छी, मेरी बहुत हेल्प करवाती है, जब भी तो मैं 2 पैसे कमा भी पा रही हूँ। या तो फिर बच्चा भी देखना, घर भी देखना कितना मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई हेल्प करे तो लड़की सोचती भी है कि मैं अपने ससुराल वालों की कैसे हेल्प करूँ, कैसे मदद करूँ। तो वो ये ना एकता में बल होता है। तो मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है, तो फिर मैं क्यों पीछे हटूँ। तो और ऐसे भी मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, मेहनत करनी चाहिए, बस गलत काम नहीं करना चाहिए। किसी से चोरी मत करो, डाका मत डालो, पर मेहनत करने में कोई भी बुराई नहीं, मेरा मानना ये है। तो अब हम लोग बस वही अपने ये जो मैं कपड़े स्टिच कर रही हूँ, इससे जो भी पैसे मिलेंगे, क्योंकि माल में थोड़े पैसे हम लोगों को कम पड़ रहे थे, तो और बारिश भी हो रही थी, मैंने बोला थोड़ा रुक जाओ, मेरे पे काम भी आ गया है। तो इन पैसों, ये जो कपड़े सिल रही हूँ, इनसे जो मेरे को पैसे मिलेंगे, तो इसे मिला के हम अपना माल का सामान पूरा कर लेंगे। और अभी बारिश भी हो रही है, तो बारिश में तो आपको पता है कि मार्केट में कोई लोग इतने जाते नहीं, क्योंकि बारिश में कौन भीगने आएगा, क्योंकि हमारी परमानेंट तो शॉप होती नहीं है। रोड पट्टी की दुकानें आपको पता है कैसी होती हैं, क्योंकि और अभी हमारी नई शुरुआत है, तो अभी हम ज़मीन पे ही मतलब पल्ली वगैरह बिछा के और उसी पे अपने कपड़े लत्ते बेचेंगे। अभी हम टेबल वगैरह नहीं ले रहे हैं, जिससे हमें मतलब थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके के कस्टमर होते हैं। बोलते हैं ना, जब कोई चीज़ करो ना, दुकानदारी करना ना कस्टमर ही सिखा देगा तुम्हें कि किस तरीके से की जाती है। तो मेरी भी नई शुरुआत है, और हौसला, हिम्मत, डर, घबराहट भी हो रही है थोड़ी। ऐसी घबराहट दोस्तों मुझे जब भी हुई थी जब मैंने अपनी शॉप खोली थी, पर साईं बाबा की कृपा से मेरी दुकान बहुत अच्छी चली थी। 2 साल मैंने अपनी दुकान चलाई है, ये आप लोग देख ही सकते, आप लोग देख सकते हो मेरे हाथों की फिनिशिंग से कि ये कैसा सिला है मैंने। तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।